नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले के उस गांव में लेकर आए हैं जहां की करीब 4500 बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 20 सालों से पानी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। यह कहानी है गांव हलई सरौत की। यहाँ के हालात किसी त्रासदी से कम नहीं थे। पिछले 5 से 7 सालों से खेतों में फसल का एक दाना नहीं उगा था। रास्ते बंद थे, घर डूब रहे थे और छोटे छोटे बच्चे कीचड़ और गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर थे। किसान अपनी ही मिट्टी पर बेगाना होकर दाने दाने को तरस रहा था। जब सरकारी तंत्र ने हलई सरौत को बेसहारा छोड़ दिया, तब पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सेवा का संकल्प किसी भी सीमा को नहीं मानता। हलई सरौत की समस्या की गहराई को देखते हुए यहाँ मदद की एक नहीं बल्कि 2 बड़ी लहरें आईं। पहली बार की मदद में 5300 फुट पाइप और 2 मोटरें 10 HP की पहुंचाई गई थी। लेकिन जब जरूरत और बढ़ी तो जो हुआ उसे ग्रामीणों ने ईश्वरीय चमत्कार कहा। गांव के सरपंच, जो खुद भारतीय सेना में सेवारत हैं, उन्होंने हैरान होकर बताया कि उन्होंने कल ही दोबारा अर्जी दी थी और मात्र 24 घंटे के भीतर राहत का दूसरा विशाल काफिला गांव की चौपाल पर खड़ा था। इस 2 चरणों की महामदद में संत रामपाल जी महाराज ने हलई सरौत के लिए कुल 11,800 फुट, करीब 4 किलोमीटर, 8 इंची मजबूत पाइप, 4 विशाल 10 HP की मोटरें और 2 शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट, पंखे भिजवा दिए। सबसे बड़ी बात यह रही कि मोटरों को चलाने के लिए डीजल का सारा खर्च और जनरेटर का किराया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने खुद दिया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो, हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन, ध्यान सुरती लग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई जग गई राम ज्योति जग गई। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी का बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंचा है गांव पंचायत कासोटा, गांव हलई के पास में। और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है और मंगलाचरण करके ग्राम पंचायत कसोट के गांव हलई के बास को आज बाढ़ राहत सेवा सामग्री सौंपी जाएगी। आपको बता दे, पहली बार इस गांव को सामग्री दी गई थी, दोबारा इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना रखी थी और आज वो सारा सामान, सारी सामग्री ग्राम पंचायत हलई के बास को संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से उनके अनुयायी पंचायत को देने के लिए आए हैं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो,
संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है, गुरुवाणी का जाप कर किया जा रहा है। फिर इसके बाद बाढ़ राहत सेवा सामग्री जाकर हलई के बास ग्राम को सौंपी जाएगी। तो अभी अनुयायियों द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है। इस ग्राम पंचायत को दूसरी बार सहायता सेवा सामग्री दी जा रही है। तो अभी आप देख रहे हो गांव हलई के बास में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो पाइप और मोटर दी जा रही है वो गाड़ियां भरकर यहाँ पर आ चुकी है और 2 गाड़ियों में पाइप भरकर आए हैं और इस गाड़ी में कंप्लिंग सेट, पाइप और साथ में मोटर का सामान इस गाड़ी में आया है। तो अभी आप देख रहे हो गांव हलई के पास में संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला जा रहा है और यहाँ पर गांव वासियों ने ढोल नगाड़े बजाकर संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले का स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ढोल नगाड़े फूल मालाओं से और ग्रामवासी खुद भी काफिले के साथ पैदल चलकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को ग्राम पंचायत तक लेकर जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले के साथ जुड़कर चल रहा है। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी है। सर, किस तरह की खुशी आज महसूस हो रही है? आज इस गांव के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास मनाया जा रहा है क्योंकि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज ने इनको राहत दी है और इस खुशी में यहाँ बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। सर, आज इस ग्राम पंचायत को दूसरी बार सामान मिल रहा है। पूरे ग्रामवासी आपके साथ इस रैली में पैदल चलकर स्वागत कर रहे हैं। इससे इन गांव वालों को बहुत बड़ी खुशी हो रही है। इस कारण से ये बहुत बड़ी जश्न मना रहे हैं इस गांव के अंदर। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी खुश है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा गांव सम्मान कर रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के इस काफिले के साथ अनुयायियों के साथ चलकर ग्राम पंचायत की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत अद्भुत नज़ारा है, बहुत खुशी है कि पूरे ग्रामवासी संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ते हुए, उस काफिले के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर ग्रामवासियों ने फूल माला अर्पित करके अपनी खुशी और सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का गांववासी बारी बारी से आकर फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। पूरी ग्राम पंचायत संत रामपाल जी महाराज जी के इस सम्मान के लिए उमड़ पड़ी है और संत रामपाल जी महाराज जी का फूल मालाओं से, पगड़ी से स्वागत किया जा रहा है। गांव वासियों में इतनी खुशी है कि बारी बारी से लोग संत रामपाल जी महाराज को फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं, झुककर नमन कर रहे हैं और खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने गांव हलई के बास को आज दूसरी बार मदद देकर गांव के किसानों को बचाया है, किसानों की जमीनों को बचाया है। इसलिए ग्रामवासी तहे दिल से, हृदय से संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा सब पूरे ग्रामवासियों ने बारी बारी से संत रामपाल जी महाराज जी का फूल मालाओं से, पगड़ी से स्वागत किया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को आपदा से बचाया है, बाढ़ के पानी से गांव को उबारा है। इस खुशी में फूल मालाओं से और पगड़ी से भेंट किया जा रहा है। सर, कैसी खुशी, कैसा सम्मान आज संत रामपाल जी महाराज को मिल रहा है? देखो, गुरुदेव जी ने कहा है कि परमार्थ का काम करना चाहिए और परमार्थ के काम से सुख होता है और स्वार्थ के काम करते तो दुख होता है। अब ये परमार्थ का काम हो रहा है, खेतों से पानी निकालने का काम हो रहा है, राज सामग्री भेजी जा रही है, पाइप मोटर भेजी जा रही है और हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और सब भगवान का मान सम्मान होना ही चाहिए। उससे क्या होता है, पुण्य बनते हैं और सुख होता है धरती पे। तो बहुत खुशी हो रही है। तो अभी आप देख रहे हो गाँव हलई के बास में ग्रामीण लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आ गए हैं और माताएं बहनें हैं वो भी यहाँ पर आ गई है, बच्चे हैं। इस प्रोग्राम को देखने के लिए सभी यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी यहाँ पर सेवा सामग्री लेकर आ गए हैं और ग्राम पंचायत हलई के बास के सरपंच, पंच और अन्य
जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो हम सरपंच जी के विचार जान लेते हैं। पूजा आयोग मेरी रामपाल जी की टीम एवं समस्त सरदारी युवा साथियों, मैं सरपंच कासोट। हम कल तारफरे गए और जाते ही हमने लेटर पैड पर लिख कर के दिया। शाम को तो हमारे लिए सर्वे टीम भेज दिया। सर्वे टीम भेजते ही आज दोपहर को ही फोन आया 2 घंटा पहले कि हम सामान लेके आ रहे हैं। इतना तो कोई भी इंसान ऐसा कार्य नहीं कर सकता है, ये सिर्फ भगवान के अलावा। मतलब मैं खुद फौज में हूँ, इतना एक्शन तो हमारी फौज के अंदर भी नहीं है। ऑर्डर किया और सामान हाजिर। ये बाबा जो हमारे हैं वास्तव में ईश्वर ही हैं, भगवान है ये, जो हमारी तुरंत सुनते हैं। मैं सभी ग्रामवासियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखो, बाबा ने कोई किसी चीज़ के लिए कमी नहीं किया, न किसी चीज़ के कोई मना किया। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि मिल बैठ करके जो बाबा का पैसा लगा हुआ है, जो हमारे लिए जो सामान दिया है, उसका सदुपयोग करें। मिलजुल करके उस पानी को फिकवाएं, जिससे आगे की फसल हमारे तुम्हारे लिए हो जाए, क्योंकि हम कई सालों से इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। मिलजुल करके काम करो। भगवान की मेहरबानी रामपाल जी की हुई है, इसको तुम पक्का मानो। कोई सरकार ने हमारी सुनी है क्या, नहीं बताओ भाई। सभी हम घूम करके आए, किसी सरकार ने नहीं सुनी, किसी एमएलए एमपी ने नहीं सुनी। बाबा का अचानक चमत्कार हुआ है। हमने वहाँ बात किया, तीसरे दिन तो हमारा पूरा सामान गांव में आ गया। तो ये तो भगवान का चमत्कार है। तुम तो खाली ये करो कि हमें तो अपनी मेहनत से ये पानी खींचना है और अपने इसमें फसल उगानी है, फिर देखना तुम चमत्कार बाबा का क्या होता है। यही प्रार्थना कर रहा हूँ। राम राम साहब, जय हिंद। श्री रामपाल जी महाराज और उनकी आई हुई टीम हमारी ग्राम पंचायत कासोट की तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो भी चमत्कार परमात्मा ने जो हमारे गांव पर कृपा की है, उनको हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हमारे ये पानी खिंचबेते हमारी फसल बह जाएगी, बहुत कछु सहारा मिलेगा। 5 साल की ज़मीन बिल्कुल बंजर पड़ी है, तो इनकी बहुत बहुत कृपा हुई है। हम इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते। परम पूज्य, पूजा के योग्य और जो कुछ अधिकार सब कुछ हमारे हैं वे, और उनकी सभी की टीम को हम बार बार धन्यवाद और उनकी आभारी हैं। हमारे गांव में जो किया है और वो 100 गाँव में किया है, जो ये काम तो कोई नहीं कर सकता जो महाराज जी ने किया है। इनकी तो तारीफ करें तो कहाँ तक करें, तारीफ के लायक ही है साहब। भगवान का अवतार है, भगवान नहीं, भगवान का अवतार है पूर्ण पर। सरकार के पास जाएं, एमपी एमएलए के पास जाएं या प्रधान के पास जाएं, तो वो ये कहते हैं कि इस सिस्टम के लिए हमारे पास कोई बजट ही नहीं है। अब पानी निकालने का बजट नहीं हुआ तो खेती में हमारे यहाँ 55 बीघे जमीन है हमारे पूरे कासोट की। 55 बीघे में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बीघे जमीन बही है, और वहाँ में 45 बीघे पूरी बंजर पड़ी है पानी में। अगर ये काम इन्होंने किया तो ये तो सरकार तो कभी नहीं किया। अब मुआवजे वाली बात आओ, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, मुख्यमंत्री पूछ रहे जाते हैं, पानी तो उनको नजर आता है। लेकिन आज तक 2 साल हो गई, हमारे यहाँ एक दाना भी नहीं हुआ है। 2 साल हो गई हमारे यहाँ, 2 साल से 55 बीघे अब 45 बीघे पानी भरा हुआ है। और हम के अपनी तो हमारे परिवार को जितना यहाँ नगर आपको 2 नगर में 11 बीघे जमीन है। 11 बीघे जमीन में तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 बीघे जमीन बहेगी। और ये मिर्गा का वास है, बड़ा वास है, नार का है, नगरिया है, खैरपुर है। खैरपुर की हालत और ज़्यादा खराब है। तो कुल मिला के इनने हमारे काज जो करे हो है वो भगवान ही कर सके। भगवान को ही अवतार माने हम तो। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सभी को राम राम सत साहेब। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का जो आपने माला से पगड़ी भेंट करके जो सम्मान किया है, उसका संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और भगवान का मान सम्मान होना ही चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं कि ये तो चमत्कार हो रहा है, बहुत जल्द काम हो रहा है,
तो समर्थ परमात्मा ही ये काम कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सोचें, ये कैसे हो रहा है, इतना जल्दी इतनी सामग्री कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से बजट आ रहा है, ये सब परमात्मा ही कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकता है। और एक जेल में बैठे हुए संत इतनी मदद कर रहे हैं, आपकी अर्जी भेज रहे हो और तुरंत स्वीकार हो रही है, और आपके राहत सामग्री पहुंच रही है, आपके गांव में ग्राम पंचायत में पहुंच रही है, आपकी मदद हो रही है, ग्रामीणों में इतनी खुशी हो रही है, आप उनका हृदय से स्वागत करते हो, बहुत खुशी हो रही है आप में, तो ये परमात्मा ही कर सकते हैं। और जब आपके खेतों में फसल होगी, गुरुदेव जी का उद्देश्य क्या है कि आपके खेतों से पानी जल्दी से जल्दी निकले और आप फसल की बुआई करो, और उससे आप अनाज उत्पन्न करके, पैदा करके अपने परिवार को और अपने देश के लिए उसको उत्पन्न करो। तो इतना सब करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही उद्देश्य है कि आप इस काम को अतिशीघ्र करें, ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने। किसान अगर हमारा मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था में मजबूत होगा, देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है पूरे देश में। अगर आपके खेतों में अनाज होगा, आप समर्थ होंगे, तो आप भूखे नहीं रहेंगे, दुखी नहीं रहेंगे। इस संत रामपाल जी महाराज जी को जब ये देखा कि बहुत से लोग भूखे रह रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो अन्नपूर्णा मुहिम योजना चलाई संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिसका नारा है गुरुदेव जी का, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कितने स्टेट में बाढ़ आ रखी है, खेत पानी से जलमग्न है। गुरुदेव जी ने बाढ़ क्षेत्र एरियो में राहत सामग्री भेजने का काम शुरू किया। हरियाणा की बात करूं तो 300 से अधिक गांवों में ये सामग्री पहुंच चुकी है और पहुंच रही है। राजस्थान के 25 से 30 गांवों में राहत सामग्री पहुंच चुकी है। आपके इधर बॉर्डर से लगता उत्तर प्रदेश के गांवों में पहुंच रही है। गुजरात देख लो, पंजाब देख लो, कई स्टेटों में ये सामग्री पहुंच रही है। क्यों? कि आपकी मदद करनी है संत रामपाल जी महाराज जी को, और आपकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज हर संभव खड़े हैं। ये इतना जल्दी काम, शिष्यों में औकात नहीं है ये काम करने की, लेकिन शिष्यों को संत रामपाल जी महाराज जी ने हम सबको एक पावर दे रखी है, एक आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद से ये काम इतना जल्दी शीघ्र हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो आप इस उद्देश्य को समझें। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपसे निवेदन किया है कि पानी निकासी के लिए जितना आपको सामग्री चाहिए आप ले लो, लेकिन पानी निकलना चाहिए आपके खेतों से। अगर आप पानी नहीं निकाल पाए तो गुरुदेव जी आपके गांव को दोबारा मदद नहीं करेंगे, इसलिए इस काम को अतिशीघ्र करें। पहले हलई सौरोतवास में, जो डीग जिले का ये गांव है, और ग्राम पंचायत आपकी कसोट, पहले 5300 फीट पाइप, 10 HP की 2 मोटर और एक ट्रैक्टर कपलिंग सेट, 40 फीट फ्लेक्सिबल पाइप और 165 फीट तार भेजा। आपने पानी निकालने का काम शुरू किया। जब आपको लगा कि हमें और जरूरत है पाइप की, मोटर की, सरपंच साहब ने प्रार्थना भेजी गुरुदेव जी के चरणों में। गुरुदेव जी ने कहा बेटा मदद करो उनकी, और आपके गांव में फिर ये राहत सामग्री पहुंच गई है, जिसमें 6500 फीट पाइप है 8 इंची का, 10 HP की 2 मोटर है, एक ट्रैक्टर कपलिंग सेट और 40 फीट कॉपर तार गुरुदेव जी ने आपके गांव के खेतों के पानी निकालने के लिए भेज दिया है। तो आप इस काम को अतिशीघ्र करें। पूरे देश में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जो आप बाढ़ राहत सामग्री में पाइप मोटर, जो मोटर चला रहे हो, उसके लिए डीजल, पहले जो आपका जनरेटर की जरूरत पड़ी उसका किराया संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दिया। डीजल का जो भी पैसा लग रहा है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी आपको दे रहे हैं। और अब एक ट्रैक्टर कपलिंग सेट और 10 HP की 2 मोटर मंगाई है, इसमें भी जो आपको जनरेटर की और डीजल की जरूरत पड़ेगी वो भी गुरुदेव जी की तरफ से दिया जाएगा। साहिब सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ग्राम पंचायत कसोट
हलई का वास, तहसील डीग, जिला डीग, राजस्थान। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत कसोट से निवेदन किया जाता है, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट
विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। सर, अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है उसके बारे में आप क्या आश्वासन, क्या भरोसा दिलाएंगे? हम अपनी ग्राम पंचायत से ये भरोसा दिला रहे हैं कि हम इस सामान का बिल्कुल सदुपयोग करेंगे और मिलजुल करके इस पूरे पानी को निकालेंगे और उसमें फसल उगाएंगे। हम इसको आश्वासन देना चाह रहे हैं। दोनों बार हमारे को सामग्री मिली है, उसको मिला करके हम मिलजुल करके कार्य करेंगे और पूरे पानी को खिलाएंगे और फसल को तैयार करेंगे। ग्राम पंचायत कसोट के गांव हलई के बास को अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, उस निवेदन पत्र पर सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति जताई है और भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द दोनों बार जो सामग्री मिली है उसका प्रयोग करके पानी निकाला जाएगा और फसलों की बिजाई की जाएगी। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो, गांव हलई के बास की पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके स्वागत दिया जा रहा है। फूल मालाओं से, पगड़ी से संत रामपाल जी महाराज की इस मानव सेवा का, इस धर्म कार्य का पूरी पंचायत तहे दिल से, हृदय से पगड़ी पहनाकर संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर भव्य स्वागत कर रही है। परम आदरणीय हमारे संत श्री रामपाल जी महाराज जी, उनकी क्या तारीफ करें, वो तारीफ के लायक इतने हैं कि उनकी तारीफ करें इतनी कम ही है। जो आदमी अन्नपूर्णा की मुख्य वो धारा यही है कि घर घर में ये नहीं कि 2 रोटी दे दी और भोजन करा दी। उनका ये उद्देश्य है कि हर घर में, हर अनाज में, हर खेत में अनाज पैदा हो और वही अन्नपूर्णा की असली योजना है। और ये इनका सबसे ज्यादा काम जोरदार है। सरकार ना कर सकी, भाई रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज सरकार के पास जाते हैं, सरकार ये कहती है कि हमारे पास तो इसका कोई सिस्टम ही नहीं है पानी निकालने का, लेकिन ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो यही सब कुछ है। हलई सरौत में आज जो स्वागत दिखा, उसने श्रद्धा के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए काफिले की अगवानी करने पहुंचे। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर फूलों की ऐसी चादर बिछा दी कि रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। जी, आप हलई के पास गांव के ही हो जी? हाँ जी। तो आपके गांव में पानी की समस्या कितने समय से है? 5-6 महीना है ये। बरसात शुरू हुई क्या, जब के पानी भरना शुरू है वो। तो आपके मतलब फसल नहीं होती है? कितनी जो आपकी जमीन है वो प्रभावित है? हमारी जमीन कम से कम 4300 बीघे जमीन प्रभावित। 4500 बीघा जमीन आपकी जल भराव से ग्रस्त है। 45 बीघे जमीन पानी से भर रही है हमारे खास। तो आपको क्या क्या समस्याएं देखनी पड़ रही है? हाँ, समस्या तो पानी 2-3 साल के बाद कुछ पैदा ही ना है रही। पैदा हुई न बैसाख की पैदा हुई और अभी मोदी खाए। पहले सहयोग मिलो हमें कासोट गाँव में महाराज जी की तरफ होते, उन्हें आज तक पानी ना चबाए हमारा। कौन से महाराज जी की तरफ से? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिली। आपके गांव की इस विकट स्थिति के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आपकी सहायता करी है, क्या कहोगे आप? हम बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी हैं और आगे भविष्य में अपनी कोशिश करेंगे, सारा काम जो उन्होंने हमको दिया है उसका सहयोग करेंगे। तो कितने समय में आपके गाँव का पानी निकल सकता है? कम से कम 1 महीना लगेगा, 30 दिन लगेंगे जी। 30 दिन में आपके खेत ना कह सके पर 20 दिन लग सके, 15 लग सके, कौन से 5-20 दिन, कौन से 10 दिन। तो आपकी जो खेती है वो समय पर बोई जा सकती है? हाँ, समय बढ़ जाए, पानी निकल जाओ, समय बढ़ जाए। ना करो आज तक बहुत बिल्कुल पानी के मारे भैया 2-4 फसल एक भी ना है। 4-5 साल थे, 4-5 साल है गई, 5 साल थे पानी की वजह से एक भी फसल नहीं है। ना तो कार्तिक वाली हो रही है, ना ही बैसाख वाली हो रही है, और पशुओं को चारा भी नहीं है भाई साहब। और ये जो घरों में, मकानों में, स्कूलों में पानी इतना भरा हुआ है, ना बच्चे स्कूल जाते हैं, घरों में रहने के लिए जगह भी नहीं है और झोंपड़ियों में रह रहे हैं। पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इधर उधर। तो फिर आप जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? इतने समय से आपके ये समस्याएं चल रही है? भैया ऐसे ही चल रही है, इधर उधर से मतलब अपने रिश्तेदारियों में से चारा मंगा रहे हैं भैंसों के लिए, अब मोल नाच खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है। तो कोई शासन प्रशासन से आपको कोई सहायता मिली? कोई सहायता नहीं मिली है किसी से भी। पानी की, बिजली की, हर चीज़ की समस्या है भैया इस गांव में। तो आज आपके लिए इस गांव में जो राहत सामग्री पहुंची है, पाइप और मोटर आपको दी गई है पानी निकालने के लिए, क्या कहना चाहोगे आप? भैया हम ये जो संत रामपाल जी जो हैं, हम तो इन्हें अपना भगवान मानते हैं। जो इन्होंने हमारे लिए किया आज तक किसी ने नहीं किया है, और ये हमारे लिए भगवान का अवतार हैं।
और जो इन्होंने हमारे लिए सहायता की है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। तो अभी आपके सामने आपने सामान देखा है, मोटर और पाइप आपके गांव के लिए आई है, क्या कहना चाहोगे आप? ये बहुत अच्छी बात है, हमारे खेतों का जो पानी भरा हुआ वो निकल जाएगा बाहर, और तो खेत खाली हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पे फसल भी हो जाएगी। 2-3 साल से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं 5-7 साल थे तो उन्हें कहा थोड़ा बहुत हो जाता, और 2-3 साल से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पैदा हो रही है जी। तो एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जो अन्य धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, वो कथा करने के लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन वो ऐसे कोई जन कल्याण का कार्य नहीं करते, बल्कि संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ रूप से जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे उन कथावाचकों के लिए? वो तो जैसे अपनी भाषा से बोलकर ही संबोधित करते हैं, ये तो कुछ कर दिखा करके ही कुछ कर अपना वो चमत्कार दिखा रहे हैं। भगवान धरती पर इंसान के रूप में भगवान का ही अवतार है वे। जी, आप क्या कहना चाहोगे बहन जी उन कथावाचकों के लिए जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं? जो कथावाचक अपनी कथा वाचने के लाखों रुपए लेते हैं, उससे तो अच्छा है कम से कम हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज कर तो रहे, और कम से कम हमारा पैसा व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। कम से वो हमारे लिए खाने के लिए हर चीज़, खाना पीना, शिक्षा, हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं, और किसानों में हर चीज़ की सुविधा का प्रसार कर रहे हैं। ये हम उनसे बहुत अच्छी तरीके से प्रसिद्ध हैं। जी, तो गांव में क्या माहौल है, खुशी की लहर है? बहुत जोर से। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नारसिंह है जी। नारसिंह जी, क्या कहोगे जिस तरह से आपके गांव में समस्याएं थी और आज संत रामपाल जी महाराज ने सामान बेचकर उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, कितनी बड़ी राहत आज गांव को मिलने वाली है? जब हमारे यहाँ की समस्या रामपाल महाराज जी ने जो अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाया है, इससे हमारी जो बाढ़ 5 साल से तो हमने 1100 बीघे ज़मीनों में पानी भर रहा था, अब ये पानी खिंच जाएगा, और कृपा रामपाल महाराज जी की होगी, क्योंकि इन्होंने सब कुछ हमको दे रहे हैं। उससे हमारी जब फसल है हरी भरी होगी तो हमारी आत्माएं, हमारे सब कुछ आनंदपूर्ण होंगे। तो महाराज जी की अनुपम कृपा है जो हमारे ऊपर हो रही है। ये आप खुश और संतुष्ट हो? अभी तक तो खुश है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने अब तक 300 से ज़्यादा गाँव में बाढ़ सहायता सामग्री पहुंचाई है? इसमें तो साहब परमात्मा की अनुपमता तो बनी की है महाराज जी। क्या नाम है जी सर आपका? गजेंद्र है जी। गजेंद्र जी, क्या कहोगे आज की इस सेवा अभियान के बारे में? बहुत बड़ी सेवा है साहब, ये तो भगवान ही कर सके या सेवा है तो, और पहली बार भैया ऐसा कोई संत ना देखो ना कोई भगवान देखो, बहुत बड़ा उपकार है संत रामपाल जी को हमारे गांव पे, ये समझो। इस सामग्री मिलने के बाद गांव की समस्याएं खत्म हो जाएगी? समस्या खत्म हो जाएगी, पानी निकल जाएगा, फसल होगी आगे तैयार। हाँ, आगे आप विजिट करेंगे तो फसल मिलेगी तैयार लहलाती। ये केवल गेहूं की नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी चारा होगा? हाँ, जानवरों में भी 100 तरह की बीमारी लग रही है। हाँ, चारा भी होगा, जानवर भी खाएंगे, हम भी तो खाएंगे, फिर दूध पिएंगे। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रणधीर है भाई। क्या कहोगे आज इस मदद के बारे में? ये बढ़िया है सब, सबसे टॉप जो किसान का आज जो वो कर रहे सेवा पानी, ये बढ़िया अच्छा है तो एकदम। क्या आज जो मदद भेजी गई है इससे गांव को कितनी बड़ी राहत मिलेगी? बहुत लंबी राहत, बहुत कर रही, कोई ना कर सके सब, प्रधानमंत्री से लेके नहीं कोई ना कर सके, सरकार तो कर ही ना रही, बिल्कुल बढ़िया अच्छा करो। सर क्या नाम है जी आपका? महावीर सिंह। महावीर जी, क्या कहोगे आज ग्राम पंचायत को दूसरी बार संत रामपाल जी की तरफ से मदद मिली है? हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और ऐसे संत के बार बार चरणन प्रणाम करेंगे, यही कहना चाहेंगे। सर क्या नाम है जी आपका? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव के लिए आज ये बहुत बड़ी सहायता सामग्री दूसरी बार भेजी है? बहुत ही अच्छा काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त था बाढ़ पीड़ित से, जल भराव था कई सालों से, अन्न नहीं हो पा रहा है इस गांव के अंदर। बहुत अच्छा मतलब उन्होंने योगदान दिया है, हमारे बच्चे पल जाएंगे, अन्न पैदा हो जाएगा तो आगे के लिए खुशहाली आ जाएगी गांव में, मैं यही कहना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे धन्यवाद प्रणाम करोगे? कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करते हैं उन संतों के लिए जो हमारे लिए इतनी बड़ी राहत सामग्री की है उन्होंने,
जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने। ग्राम पंचायत कसोट गांव हलई के बास को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये अभी सारा सामान हैंडओवर किया जा रहा है। तो सामान में क्या क्या सामग्री आई है उसकी डिटेल ले लेते हैं। सर, क्या क्या सामान आज इस पंचायत को दिया जा रहा है? सच साहब जी, 10 HP की 2 मोटर, 2 स्टार्टर, बैंड, असेंबली, सुंडिया निप्पल और हर एक मोटर के साथ 20 फुट तार और 20-20 फुट फ्लेक्सिबल पाइप, SR और लगभग 6500 फुट 8 इंची पाइप, एक 4x4 का ट्रैक्टर का पंखा और पंखे के साथ भी लगने वाला सारा सामान और मोटरों के साथ भी लगने वाला सामान, बल्कि एक स्टील तक हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है। और पहले भी सामान हम देने आए थे, ये हमारे गुरुदेव जी के पास आए थे, इन्होंने अपने गांव की सिचुएशन बताई थी और डिमांड बताई थी। 10 HP की 2 मोटर और 5320 फुट पाइप और एक ट्रैक्टर पंखा, जनरेटर और डीजल, ये हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया था। और एक इनको निवेदन किया गया था कि सामान चाहे और ले लेना, लेकिन आपके गांव का पानी निकलना चाहिए। तो उस निवेदन के चलते ग्राम पंचायत ने दोबारा डिमांड करी और सतगुरुदेव जी ने लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा सामान पहुँचवा दिया जी। सरपंच जी, सारा सामान आपके हैंडओवर हो गया है? हाँ, सारा सामान हमारे लिए हैंडओवर हो गया है, जिसमें 6500 फीट तो 8 इंच का पाइप है हमारे लिए, 10 HP की 2 मोटर हैं, एक ट्रैक्टर का कपलिंग सेट है, तार है 40 फुट दोनों मोटरों के लिए अलग अलग। इससे पहले भी हमारे को सामान मिला था, वो इस प्रकार है, इसमें 5320 फुट 8 इंच का पाइप मिला था पहले, 10 HP की 2 मोटर थी, एक ट्रैक्टर का कपलिंग सेट था और 40 फीट तार था और एक तार था 165 फीट तार था। ये हमारे को हैंडओवर हो गया है। जितना सामान आपने दूसरी बार मांगा है उतना पूरा मिला है? ना, पूरा सामान मिला, एक नट बोल्ट तक सामान दिया गया है, कोई भी कमी नहीं रखी बाबा ने। सामान से आपकी ग्राम पंचायत संतुष्ट है? ग्राम पंचायत पूरी संतुष्ट है, पूरे ग्रामवासी संतुष्ट हैं। जब बाबा हमारे साथ हैं तो संतुष्टि संतुष्टि है। तो दर्शकों, आपने देखा गांव हलई को दूसरी बार आज ये राहत सामग्री मिली है। इसको पाकर पूरी पंचायत और ग्रामवासी बहुत खुश है कि अब उनके जो दशकों की समस्या थी, जल भराव की जो समस्या थी, वो अब निकल जाएगी और सारे सामान का उपयोग करके जल्द से जल्द वो पानी निकाला जाएगा और जमीनों को खेती के लिए उपयोग किया जाएगा। हलई सरौत की यह कहानी सिर्फ पाइप और मोटरों की गिनती नहीं है, यह उस रफ्तार की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि जब रक्षक सच्चा हो तो सालों का अंधेरा भी चंद घंटों में दूर हो जाता है। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद जरिया बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इन किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें उनके बच्चों का भविष्य और उनका खोया हुआ सम्मान वापस लौट आया है। अब हलई सरौत के खेतों में बाढ़ का सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।